हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवन सर प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे, जबरदस्त और शानदार होंगे। बेटे, परसेंटेज चैप्टर चला रहे हैं। बहुत शानदार क्लास हमने स्टार्ट किया है। हमने इसमें 2 लेक्चर किए हैं। पहले लेक्चर में हमने परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है और दूसरे लेक्चर में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी की गणना करना बताया है। आज परसेंटेज का तीसरा लेक्चर हम करेंगे और आज की क्लास में जब किसी संख्या का प्रारंभिक मान मालूम हो और उसमें प्रतिशत वृद्धि कर दी जाती है तो नया मान कैसे निकालते हैं, इसे आपको बताएंगे। इसी प्रकार यदि किसी संख्या का प्रारंभिक मान मालूम है और उसके मान में कमी कर दी जाती है तो नया मान कैसे निकालेंगे। ये दोनों टाइप के प्रश्न आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अभी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है आपने देखा होगा, उसमें बहुत बेसिक स्तर का क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के प्रश्न बने हैं और उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेटे, मैंने बताया है कि जब भी कोई पेपर बनता है तो उसमें बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बेसिक क्वेश्चन हमारे छूटने नहीं चाहिए, नहीं तो मैथ्स में स्कोर कम हो जाता है और हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए मैथ्स के स्कोर को अगर अच्छा करना है तो बेसिक क्वेश्चन को भी अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से आपको बताते हैं। बेटे, सबसे पहले हम किसी संख्या का प्रारंभिक मान ज्ञात हो और उसमें प्रतिशत वृद्धि दी गई हो तो नया मान कैसे निकालेंगे, इस पर परिचर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझेंगे। मान लो किसी संख्या का प्रारंभिक मान 120 है। एकदम ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। और इस मान में परसेंट वृद्धि कर दी गई, 10% की वृद्धि कर दी गई, तो संख्या का नया मान क्या हो जाएगा। बहुत ही उपयोगी लेक्चर है। संख्या का नया मान क्या हो जाएगा, तो इसे हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं। पहले हम इसका ट्रिकी मेथड समझेंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव मेथड समझेंगे। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। यहां संख्या का जो प्रारंभिक मान दिया जाता है, जब भी आप परसेंटेज का क्वेश्चन लगाइए और किसी संख्या का प्रारंभिक मान दिया गया हो, किसी राशि का प्रारंभिक मान दिया गया हो, तो उसे आप 100% मानेंगे। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आप सेट कर लेंगे। प्रारंभिक मान को हमेशा 100% मानेंगे और ये मान 10% बढ़ा दिया गया तो नया मान आप एक स्टेप में लिख सकते हैं। प्रारंभिक मान 120, ये 100% है। अगर मैंने इसको 10% बढ़ा दिया तो बेटे इस वैल्यू का 110% मान निकाल लेंगे तो नया मान मालूम हो जाएगा। अब यहां आप कैलकुलेशन कर लेंगे, 120 गुणे 110 बटे 100, यहां 2 जीरो कटा देंगे, 11 से 12 में गुणा करेंगे तो यहां मान 132 होगा। यह संख्या का नया मान है। इसको हम बेसिक मेथड से भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, अब देखो दूसरा प्रकार जो है, इसमें नया मान लिखने के लिए बेटे संख्या का प्रारंभिक मान आप लिख लेंगे। 120 दिया गया है और यही मान जो 120 है इसमें 10% वृद्धि की गई है, तो 120 का 10% मान इस प्रारंभिक मान में जोड़ देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका बेसिक मेथड है। पहले संख्या का मान 120 लिख लेंगे, 10% बढ़ाया गया संख्या का मान, तो 120 का 10% इसमें जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा, 120 प्लस 120 गुणे 10 बटे 100। यहां बेटे 2 जीरो कटा देंगे। अब 120 में ये 12 जोड़ेंगे तो फिर हमें आंसर 132 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से जब किसी संख्या का प्रारंभिक मान दिया हो, किसी राशि का प्रारंभिक मान दिया गया हो, इनिशियल वैल्यू मालूम हो, प्रतिशत वृद्धि दी गई हो, तो आप उसका नया मान निकाल सकते हैं। वीडियो को एकदम स्किप नहीं करेंगे। क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए। अब बेटे इसी प्रकार से अगर किसी संख्या का प्रारंभिक मान मालूम है
और उसमें प्रतिशत कमी कर दी जाए तो नया मान कैसे निकालेंगे। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो बेटे किसी संख्या का प्रारंभिक मान 150 है और इस मान में बेटे प्रतिशत कमी कर दी गई, उसी प्रकार से 10%, जैसे यहां 10% वृद्धि किए थे, अब हमने 10% कमी कर दिया। तो अभी मैंने बताया जो इसका ट्रिकी मेथड है, इसमें इनिशियल वैल्यू को कितना मानते हैं हम, 100%, और उसमें कितने प्रतिशत कमी हो गई, 10%। तो नया मान कैसे निकालेंगे, एकदम कंसंट्रेट रहिएगा। यहां पर बेटे पूर्व की भांति नया मान निकालने के लिए प्रारंभिक मान 150 लिख लेंगे, इसको 100% समझेंगे, 10% कम कर दिए तो इसका 90% मान ले लेंगे। ये एक लाइन में आप लिख सकते हैं। अब यहां पर बेटे 150 गुणे 90/100 हो जाएगा, 2 जीरो कटा देंगे, 15 9 135। देखो यहां पर 60 ट्रिक से संख्या का मान हमने 135 प्राप्त कर लिया। अगर इसी को बेसिक मेथड से लगाना हो तो पूर्व की भांति ही हम सॉल्यूशन करेंगे। संख्या का नया मान लिखने के लिए यहां प्रारंभिक मान 150 लिख लेंगे, यहां पे वृद्धि किए थे तो यहां पे देखो संख्या 120 थी और 10% बढ़ाए थे तो पहले 120 लिखे थे और उसमें 120 का 10% जोड़े थे, क्योंकि बढ़ाए थे इसलिए जोड़ दिए थे, लेकिन यहां घटा दिए हैं 10% संख्या का मान तो यहां घटाएंगे। 150 प्रारंभिक मान है, 10% घटा दिए तो 150 का 10% मान 150 में से घटा देंगे तो पूर्व की भांति संख्या का नया मान मालूम हो जाएगा। 150 माइनस 150 गुणे 10/100, 2 जीरो कटा देंगे, 150 में से 15 घटा देंगे तो फिर यही 135 आंसर बन जाएगा। तो बेटे इस टाइप से आप जब भी किसी संख्या का प्रारंभिक मान दिया गया हो, उसके साथ साथ प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दी गई हो तो नया मान आप निकाल सकते हो। एकदम आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को हमने समझा दिया। पेपर में जब भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो जो पहला वाला हमने ट्रिकी मेथड बताया है ये ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें स्टेप्स कम हो जाते हैं। एक एक एग्जाम्पल दोनों टाइप पर और कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाएगा। वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा बेटे, अभी हमारा सफर नया नया है, तजुर्बा पुराना है लेकिन सफर नया है। आपके सपोर्ट की जरूरत है, हमारा भरपूर सपोर्ट करिए। पूरी एनर्जी से आपको पढ़ा रहे हैं और मैथ्स में आपको एकदम मास्टर बना देंगे बेटे। आइए एक एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मान लो बेटे चीनी का मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो यहां लिख देंगे चीनी का दाम कितना है बेटे, पहले इसे लिख लेंगे। चीनी का दाम 30 रुपए प्रति किलोग्राम है और दाम में इसके प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। मान लो यहां चीनी के दाम में 20% वृद्धि हो गई तो चीनी का नया दाम क्या हो जाएगा, चीनी का नया दाम क्या हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है आपको, तो कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे बेटे। यहां पर चीनी का नया दाम लिखने के लिए
60 ट्रिक लगाएंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट हमने बताया है, जो प्रारंभिक दाम है इसे लिख लेंगे, और ये मैंने बताया 100% होता है। कोई भी इनिशियल वैल्यू परसेंटेज में जब लेते हैं तो उसे 100% लेते हैं, और ये 100% है बेटे, 20% बढ़ गई तो 30 को 120% कर देंगे। 100 में 20 जोड़ के 30 को 120% कर देंगे तो नया दाम मालूम हो जाएगा 30 गुणे 120 बटे 100। यहां बेटे 2 जीरो कटा दोगे, 12 तिया 36 रुपए प्रति किलोग्राम। एकदम आसानी से हमारी बात को आप समझ सकते हैं। देखो कितने आसानी से हमने लगा दिया। चीनी का दाम 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, यहां पे प्राइस वृद्धि 20% हो गई तो नया दाम हमने 60 ट्रिक से निकाल दिया। प्रारंभिक दाम को 100% मानेंगे, 20% बढ़ गया तो 100 में 20 जोड़ लेंगे और प्रारंभिक दाम का 120% वैल्यू निकाल दिए तो नया दाम मालूम हो गया। इसी प्रकार मान लो चीनी का दाम यहां पर 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, और दाम में प्रतिशत कमी हो जाती है तो नया दाम क्या हो जाएगा? चीनी का नया दाम क्या होगा? तो बेटे प्रारंभिक दाम दिया है और यहां पे प्रतिशत कमी मैंने बताया, कितने प्रतिशत लेंगे बेटे कमी? प्रतिशत कमी यहां पर 20% हो जाती है। ध्यान से समझेंगे, यहां पे चीनी के दाम में प्रतिशत कमी 20% हो जाती है तो नया दाम क्या होगा? तो चीनी का नया दाम पूर्व की भांति हम लिख लेंगे। चीनी का नया दाम, प्रारंभिक दाम जो है इसे 100% मानेंगे, 20% कम हो गया तो 100 में से 20 घटा लीजिए, प्रारंभिक दाम को 80% पर रख दीजिए। 40 गुणे 80 बटा 100, 2 जीरो कटा दिए, 8 चौक 32 रुपए प्रति किलोग्राम। बेटे आशा करता हूं कि आज की क्लास आपकी समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में हमने जब किसी राशि का प्रारंभिक मान दिया गया हो, उसके साथ साथ प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दी गई हो, नया मान निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। आज एक विशेष टाइप के क्वेश्चन पर हमने परिचर्चा किया, अगली क्लास में अगले टाइप पर परिचर्चा करेंगे। बेटे आप मैथ्स में कमजोर हो तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, इम्प्रूव कर देंगे, सारे टाइप बताएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन इंप्रूवमेंट निश्चित है। प्रतियोगी परीक्षा में आपका मैथ्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। धन्यवाद।